नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं वही सीरीज थिंक एंड ग्रो रिच। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे उस बीमा एजेंट की जिसने अपने अंकल के साथ रहकर यह सीखा कि किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते, अंत उसका करना होता है। और ज़्यादातर लोग होता ही है, ज़्यादातर लोग काम शुरू कर देते हैं पर वो काम को ख़त्म नहीं कर पाते। कहते हैं कि 500 से ज़्यादा अमेरिकी लोगों ने ये कहा, अमेरिका के लोगों ने ये कहा कि वो तब असफल रहे या तब सफल हुए जब वो बिल्कुल हार के नज़दीक थे। कहते हैं बिल्कुल नज़दीक। ऐसे ही कहानी का नाम भी ऐसा ही है। कहानी का नाम है सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। कहानी क्या है? कहानी डर्बी और उसके अंकल की है। एक बार उसके अंकल के दिमाग में यह भूत सवार हो गया कि मुझे सोना ढूंढना है। वो निकल पड़े सोना ढूंढने और ढूंढते ढूंढते उन्हें सोने की खदान मिली। उस सोने की खदान मिली और उसी खुशी में वापस आए। डर्बी को अपने साथ लिया, अपने रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा किया और एक मशीन खरीदी और काफ़ी दिनों तक वो उस खदान में खुदाई करते रहे। लेकिन छोटा सा ऐसक मिलने के बाद उन्हें वहाँ पे सोना मिलना बंद हो गया। तो फिर क्या हुआ? बस वही बात जो सभी छोड़ देते हैं, उन्होंने छोड़ दिया और एक मशीन को एक कबाड़ी वाले को बेच दिया। एक कबाड़ी वाले और अपने घर वापस आ गए। कहते हैं ना कि कबाड़ी वाले बेवकूफ़ होते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो कबाड़ी वाला जो था वो बेवकूफ़ नहीं था। उसने दिमाग में एक विचार था कि किसी काम को छोड़ने से पहले किसी विशेषज्ञ का मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसने क्या किया, पहले एक खनन इंजीनियर को बुलाया और उसे खान दिखाई। जब उसे खान दिखाई तो उन्होंने खुदाई की तो देखा 3 फीट दूर ही क्या था, सोने की बहुत बड़ी मात्रा थी। और उससे वो कबाड़ी वाला अमीर करोड़पति हो गया। तो डर्बी ने उस घटना से यह बात सीखी कि किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते। किसी की ना का मतलब ये नहीं, पक्का नहीं है कि ना ही हो, वो हाँ हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि जमीन ही सोना उत्पन्न करे, दिमाग सोना उत्पन्न करता है, ना कि जमीन। सोना कहाँ से निकलेगा? दिमाग से। जितना दिमाग यूज़ करोगे, जितने दिमाग में ज़्यादा प्लान बनाओगे, काम करोगे, लगे रहोगे, काम को बीच में नहीं छोड़ोगे, तो मैं कहता हूँ कि आप सफल होगे, आप करोड़पति बनोगे। ज़्यादातर लोग असफल तब होते हैं जब वो बिल्कुल सफलता के नज़दीक होते हैं, छोड़ देते हैं काम को बीच में। लेकिन आप सफलतम लोगों का इंटरव्यू अगर लो, आप उनसे जाके पूछो कि आप सफल कब हुए, वो सफल तब हुए जब वो लास्ट अंतिम अक्षण पे थे, जब उनको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तभी कुछ हुआ। आप चाहे अगर हम मैरी क्यूरी की बात करें या हम किसी भी वैज्ञानिक की बात करें जो फ्रस्ट्रेशन, या किसी भी सफलतम व्यक्ति की बात करें, वो फ्रस्ट्रेशन के बाद ही उसे कुछ हासिल हुआ। लेकिन जब लास्ट अंतिम क्षण होते हैं तब आदमी छोड़ देता है। आस नहीं छोड़नी, एक उम्मीद की किरण लास्ट अंतिम क्षणों तक जगाए रखो। ये डर्बी की कहानी हमें बताती है कि कई बार सोना सिर्फ 3 फीट दूर होता है और कई बार हम सफलता के बहुत नज़दीक होते हैं, तब हम अपना प्रयास छोड़ देते हैं। ये अस्थायी जो अस्थायी असफलताएं हैं ना, जो अस्थायी, ये हमें ऐसे लगता है कि ये हमें कामयाब नहीं होने देंगी और बाद में हम पछताते हैं कि काश हम लगे रहते। डर्बी की तरह, डर्बी के अंकल की तरह उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन बाद में डर्बी ने काफ़ी टाइम तक उस पैसे को उतारा जो डर्बी के अंकल ने मशीन से रिश्तेदारों से ख़रीदा था, और उसके बाद और भी काम किए और धीरे धीरे एक सफलतम बीमा एजेंट बन गया। और उस घटना का उपयोग उसने अपने कैरियर के अंदर किया और किसी भी काम को बीच में छोड़ने की आदत को क्या कर दिया, बदल दिया। हर काम को पूरा कंप्लीट किया। मेरे हिसाब से बहुत से ज़्यादा लोग अपने काम को शुरू तो करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते। तो देखो, हम आपके लिए ये सीरीज़ लेके आ रहे हैं और इस किताब को आप ज़रूर पढ़ो, इस बुक को ज़रूर पढ़ो। ये बुक आप खरीदो, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप इसे खरीदो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपके पास हमारी नई नई वीडियोस पहुंचती रहें। ठीक है? ओके, धन्यवाद।